जय मसीह। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मैं गवाही तो बहुत सालों से देना चाहता था, पर मैं खुदा पे भरोसा करता भी था और नहीं भी करता था कि मेरा ये रहता था कि मुझे पूरा मिल जाए, पहले मेरे साथ मतलब कि A to Z हो जाए, देन मैं उसके बाद गवाही दूं कि मुझे पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ खुदा है। जब तक मेरे अंदर पूरा मतलब पूर्ण विश्वास हो जाए, ये नहीं कि मैं आधी अधूरी गवाही दूं। इसलिए मैं बहुत सालों से, तो घटना शुरू हुई 2017 से। मैं बबक्करपुर है उज्जैन में एक जगह, तो मैं वहां से आ रहा था अपने घर की तरफ और घूमने गया था। मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे और मुझे न्यू बाइक मिली थी, और मेरी बाइक की उस समय स्पीड थी 122 123 की स्पीड थी। ना मेरे पास हेलमेट था, ना जूते थे, एक हाफ टी शर्ट थी, हाफ लोअर था, और वो पहन के मैं आ रहा था। देन एक लड़का था जिसको तिलक में बाइक मिली हुई थी, तो वो रॉन्ग साइड से मतलब कि अपनी साइड ही जा रहा था, बट वो लेफ्ट में था और उसका इंडिकेटर जल रहा था राइट साइड का। मुझे लगा शायद वो नहीं मुड़ेगा, मैं अपनी स्पीड से चल रहा था 120 125, अपनी बाइक की टॉप स्पीड चेक कर रहा था मैं। एंड हुआ ये कि जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपनी बाइक मोड़ दी, और हुआ ये कि मेरी और उसकी बाइक की इतनी खतरनाक टक्कर हुई कि मेरी बाइक उसकी बाइक के ऊपर से निकल गई। आप समझ सकते हैं कि 120 की स्पीड एक बाइक पे, विदाउट हेलमेट, कुछ भी नहीं। उस बंदे की बाइक तो बहुत टूट गई थी, डैमेज हो गई थी, बट मेरे दोस्त थे वहाँ पे कुछ जानने वाले, तो वो रोड पे आए, उसकी बाइक उठा के किनारे लगा दी। बट मुझे एक खरोंच भी नहीं आई थी उस समय, यहाँ तक कि एक छोटी सी खरोंच भी मेरे शरीर में नहीं आई। और मैंने सोचा कि मैं इसकी गवाही दूं, पर मैंने कहा नहीं, ये तो होता रहता है, आए दिन की बात है। फिर मैं मुंबई पहुंच गया इसी सफर में। मुंबई में एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने घर आ रहा था जॉब से, और वहीं पे एक कुत्ता मेरी बाइक के सामने 80-90 की स्पीड पे आ गया। वो कुत्ता बाइक के अंदर से निकल गया, मैं गिरा भी नहीं और पता नहीं कैसे मैं बच गया। ऐसे बहुत सारे सीन्स मेरे साथ होते रहे। बट उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई। उस बीच मैंने खुदा से कहा कि आप मेरी फैमिली को, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, देन मैं इसके बाद आपकी गवाही दूंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि आप हो। अब मैंने ये विश्वास कर लिया है कि हाँ आप मुझे बचाते हो, क्योंकि कई सारे एक्सीडेंट हुए, बट मेरे हाथ पैर सही सलामत। मैं हेलमेट का यूज नहीं करता था, मैं हेलमेट का यूज करने लगा। मैं प्रॉपर गियर्स नहीं पहनता था, मैं वो भी पहनने लगा। मैं बाइक तेज चलाता था, मैंने बाइक स्लो चलाना स्टार्ट कर दी। तो ये सारी चीजें बदलाव आने लगा। फिर मैंने कहा कि आप मेरे परिवार को बचा लो। परिवार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने दिया है, तो मुझे उन सब चीजों से निकालो आप, तो मैं आपकी गवाही आपके भवन में दूंगा। बट मैंने सोचा था कि मैं 22 तारीख को अपने यहाँ आ जाऊंगा, क्रिसमस मनाऊंगा। बट वचन थे जो मैंने मतलब मिले थे इस बीच में, वो तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने डिसाइड करा मैं 22 तारीख को यहाँ दिसंबर में आ जाऊंगा, और उसमें संडे में ही मैं गवाही दूंगा। बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं 22 तारीख को घर नहीं जाता हूँ। एक्चुअली मैं जोमेटो में काम करता हूँ, तो उस समय एक ऑफर चला जिसमें मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा पैसे कमा लूंगा। तो मेरे अंदर क्या हुई, एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि अब मैं क्या करता हूँ, अगले हफ्ते जाता हूँ घर और फिर जाके गवाही दे दूंगा। बट कह सकते हैं कि आप इंसान को धोखा देके बच सकते हो, बट खुदा को धोखा देके नहीं बच सकते। तो 23 तारीख को ऐसा सीन हो गया कि मेरा काम ही बंद हो गया। सब काम कर रहे थे, बट मेरा काम पूरी तरीके से प्रॉपर बंद हो गया, और मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया कि ना मैं अपने मम्मी पापा को बता सकता था, किसी को भी नहीं बता सकता था, ना जानने वालों को। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, और उससे निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बट जैसा कि भजन संहिता 50 में 15 में लिखा हुआ है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और एक सर थे जिनसे मेरी बात होती थी, वो फेसबुक से मिले हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो खुदा वो है, जहाँ वो बोते नहीं है वहाँ से वो काटते हैं। तो मैंने अपने कुछ दोस्त थे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो मुझे करना था। तो पता नहीं कैसे सिर्फ रातों रात उतना बड़ा अमाउंट मैंने जमा कर लिया, और अगले ही दिन मैं उस प्रॉब्लम से भी बाहर आ गया। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि अब बस फर्स्ट यानी कि 1 तारीख को नए साल वाले दिन मैं अपने घर आ जाऊंगा, और घर आके फिर चर्च में गवाही दूंगा इस बात की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और खुदा ने मुझे बचाया। बट इसके बाद भी मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा और हो जाते, थोड़ा और स्टेबल हो जाते, देन उसके बाद हम गवाही देंगे। तो अभी मंडे से मैंने प्रॉमिस किया था। उस समय नए साल वाले दिन मैं क्या करता था कि एक प्रॉमिस करके बाइबल में रख देता था, और टाइम मांग लेता था खुदा से कि मुझे इतना टाइम और दे दो, मैं गवाही दूंगा, इतना टाइम और दे दो। ऐसी प्रोसेस करते करते मैंने डिसाइड करा कि मैं जनवरी के लास्ट वीक में घर आऊंगा और गवाही दूंगा खुदा को। बट हुआ ये कि मंडे से मुझे पता नहीं, अचानक से मैं अच्छा बाहरी खाता पीता हूँ, पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मंडे से ही मुझे वॉमिटिंग चालू हो गई। मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और इस बीच में मेरे पेट में एक रोटी भी नहीं गई। आप समझ लीजिए कि एक रोटी भी नहीं गई, और जो भी मैं जूस भी पी रहा था या पानी पी रहा था, वो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने रूम के बाहर भी नहीं जा पा रहा था।
फिर मैंने खुदा से कहा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैंने कहा मम्मी पापा को बताऊंगा तो सबसे पहले तो वो बहुत टेंस हो जाएंगे, फिर पता नहीं वो कैसे यहाँ आएंगे, फिर कैसे मुझे लेके जाएंगे, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। और मैंने कहा दोस्त को बताऊंगा तो वो भी नाराज होंगे कि तू ये क्या कर रहा है ऐसे वैसे। तो बहुत सारी बातें मन में आई। फिर मैंने खुदा से दुआ करी, मैंने कहा कैसे भी करके आप मुझे घर ले चलो। तो इतनी बुरी हालत में भी कि जब मैंने लगभग 5 दिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बाद भी खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि मैं लखनऊ से खुद सोचा, मैंने कहा बस से ट्रैवल कर लेता हूँ, बस से आ जाऊंगा और गवाही दे दूंगा। बट फिर भी खुदा की इतनी बड़ी सामर्थ हुई कि मैं अपनी बाइक को खुद चला के यहाँ पे आ पाया। और जैसा कि मैंने खुदा से प्रॉमिस किया था, कि लेटर अभी भी मेरी बाइबल में रखा हुआ है कि मैं जनवरी के लास्ट वीक में गवाही दूंगा, और ये मेरा तीसरा लेटर था खुदा के लिए। तो खुदा का धन्यवाद हो कि मैं आज सही सलामत हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं और अभी तक मेरी बॉडी में कोई डैमेज नहीं है। और जो भी हुआ खुदा ने सारी मुसीबतों से निकाला। तो ये सच बात है कि हाँ, खुदा सुनता है अगर आप विश्वास करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्वास भी करते हैं, जैसे मेरी फेसबुक पे बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया है। तो एक वचन बहुत मुझे अच्छा मिला था कि विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। अगर हम अपने जीवन में कर्म नहीं करते तो विश्वास हमारा व्यर्थ है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम विश्वास के द्वारा मांगे और साथ में कर्म भी करें, और जो परमेश्वर की योजनाएं हैं अगर हम अपनी योजनाओं को साइड रखें और परमेश्वर की योजनाओं पे चले, उसको माने, तो हमारे जीवन में सच में सब कुछ संभव है। तो यही मेरी गवाही थी। थैंक यू सो मच। जय मसीह।